हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बहाना सोच रहा हूँ। किस चीज़ का? बहानों की दुनिया है तो थोड़े बहुत बहाने मेरे पास भी होने चाहिए ना। मैंने सोचा था तानों की दुनिया होती है, तुम भानों की दुनिया बताते हो। बहानों की दुनिया भाई, हर एक इंसान आजकल। तानों की भी दुनिया होती है। तानों की भी दुनिया होती है। नहीं, मैं हर कोई की तो बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी बात करूंगी। तुम सबसे ज्यादा ताने देते हो, इसलिए तानों की दुनिया ज्यादा है, बहानों की जिस कम दिन है। मर जाऊंगा ना उस दिन याद करोगे। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना उस दिन भी तुम याद करोगे कि एक थी जो मेरी बात सुनती थी। वो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दोनों बुढ़ापे में साथ ही मरेंगे। नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? बल्कि मैं तुमसे 1-2 साल बड़ा हूँ तो मैं जल्दी टपकूंगा। तुम कैसे कह सकते हो तुम कि मरने मराने की बातें मत किया तुम करो यार। कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे साथ मरोगे? हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, तुम मरने मराने की बातें हो मत किया सकता है करो। मैं पहले मर जाऊं। फोन रख रहा हूँ। क्यों फोन रख रहे हो? तो फालतू में जब भी फोन करते हो तो तुम लड़ते क्यों हो? लड़ते क्यों हो हमेशा? नहीं लड़ रहा। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ। बोलो। मुझे- जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज हम लड़ेंगे नहीं, आज हम अच्छे से बात करेंगे, उस दिन तुम ऐसी बात करते हो कि ना चाहते हुए भी दिमाग खराब हो जाए। अच्छा वो सब तो ठीक है, मेरी बात तो सुनो। बोलो। आजकल लोग नकल कितनी करते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा नकल करते हैं लोग। नकलची कहेंगे। तुम्हें कैसे पता? तुमने पूछी भी नहीं किसके ऊपर कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं, एक फ्रेंड है ना मेरी, वो भी मेरी बहुत नकल करती है। अच्छा मतलब जो मेरे साथ होता है तुम्हारे साथ भी हो रहा है। नहीं, मेरे संग तो बहुत पहले हुआ था, तुम्हारे संग पता नहीं कब हुआ, पर मेरे संग बहुत पहले हो रहा था। अच्छा तो मैं ये कह रहा था यार क्या कह रहे थे? कि मैं सोच रहा हूँ ना, आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब कहीं घूमने जाऊँ बढ़िया सी जगह, और वीडियोस भी बनाऊँ वहाँ की। मूवमेंट भी कैप्चर होगी और वीडियोस भी होंगी और घूमने का एंजॉयमेंट भी होगा। कैसा लगा आइडिया? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हाँ बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ घूमने जाऊँ, पहली वो प्रॉब्लम है। दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को देख के कैमरा बाहर नहीं निकल पाता हूँ मैं। मोबाइल में शूट कर लेना, कैमरा नहीं निकाल पाते? मोबाइल भी नहीं, मैं लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। आपको लोगों गोपट्टे के बन सामने जाता हूँ। थोड़ी बोलना तुम्हें कैमरे के फोन के सामने अपना फोन। तुम एक देखो, मैं बताऊँ, तुम्हारी हेजिटेशन एक अच्छी तरीके से दूर हो सकती है। बताओ बताओ ना। बताऊं? हाँ। बात तो मानोगे नहीं तो बताने नहीं, की फायदा बताओ, नहीं है। तुम बाहर जाओ, भूल जाओ कि कोई अगल बगल में है, बस तुम देखो कि तुम हो और तुम्हारा फोन है, बस, और कुछ नहीं। और है हेलो, और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? सुन तो रहा हूँ प्यार हाँ, से। तो बस इतना ही, तुम लोगों को भूल जाओ कि लोग नहीं है, बस तुम हो, तुम्हारा कैमरा है, फोन है, सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाता हूँ आज से। बाहर जाओगे तब मुझे बाहर मत जाके भूलो, तुम्हें क्योंकि भूल मैं नहीं होंगी बगल में। बाहर जाके तुम्हें बगल भूल में जाऊँ। जितने तुम लोग लोग नहीं हो, तुम लोग नहीं हो। बगल में जितने लोग होंगे उनको भूलना है, मुझे नहीं भूलना है। तो गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वॉइस में गुस्सा दिख रहा है मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मन चाट मन पापड़ी मुझे खा रही हो श्राप क्या दिया तुम? होगा ना, गाली दी पापड़ी होगी खा तभी रही तो हो मुझे तुम, खांसी वो हो अटक गई। गई। चाट पापड़ी नहीं खा रही हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ चाट मीना पापड़ी खाती हूँ। बिनड़ी। कौन है? मीना बिनड़ी को नहीं जानती नहीं, कौन? यार? दिया बाती मीना है ओह ना। सॉरी, भूल गई थी, तुम वुमेन हो ना, तुम नाटक ज्यादा देखती हो, वुमेन कहीं की। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था मजाक से हटके। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एक तो मैं बाहर कहाँ पे जाऊँ, वो जगह मुझे समझ में नहीं आती है। मतलब कोई सिलेक्टेड जगह नहीं है। ऊपर से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जगह को देखने आते हैं ना, तो वहाँ की पूरी एक एक डिटेल दे देते हैं, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। तो मेरे पास तो डिटेल है ही नहीं। फिर पहले मुझे डिटेल भी पता करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है ना? फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, पैसा भी खर्च होगा, और फिर वो जो हेजिटेशन है मेरी वो भी मुझे निकालनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं यार। मतलब तुम्हारी सिटी में सजा मतलब एक ब्लॉगर बनना आसान नहीं है। एक ब्लॉगर बनना आसान नहीं, नहीं, वो वाला ब्लॉगर बनना तो आसान है जो, हाँ, वो क्या बोलते हैं, हेलो गाइस, वो वाला तो आसान है, लेकिन वो जो एक अलग लेवल का जो लेके आते हैं, तुम वो क्या बनना बोलोगे मुश्किल है। ब्लॉग में स्टार्टिंग में? हैं? क्या मैं तो दोस्त तो बोलूंगा। और गाइस और दोस्तों में क्या फर्क है? मैं बता रहा हूँ, गाइज, ये सुनने में बड़ा चीकू गाइस लगता नहीं है। होता है, गाइस होता है। हाँ, बड़ा अजीब लगता है। गाइस दोस्त- सुनने में कहीं अजीब नहीं लगता है। दोस्त नहीं, मुझे लगता है ना, दोस्त तो हम दिन जो रात जरूरी करते हैं। है कि तुम्हें जो लगे वो ही और सबको लगे। मैं ये भी नहीं बोलूंगा, मैं एक काम करूंगा ना, हेलो दोस्त बोलूंगा ना गाइस बोलूंगा, मैं सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ और देख रहे हो आप, ये ऐसे है, वो ऐसे है, जो भी उसकी डिटेल मुझे प्राप्त होगी जगह की, मैं डिटेल जगह की बताऊंगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कैमरा कौन पकड़ेगा? तुम खुद अपने हाथों से। अच्छा, मेरी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लोकेशन कैसे दिखाऊंगा? अरे फोन से शूट करोगे ना व्लॉग? मेरे फोन का कैमरा तुम्हें तो बताइए।
जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे फोन का कैमरा इतना अच्छा बहुत है। और घटिया है, एक चीज बहुत और घटिया। मुझे बहुत अच्छे से भी पता है कि तुम अनसेटिस्फाइड इंसान हो। अनसेटिस्फेक्शन, तुम्हें सेटिस्फेक्शन किसी चीज में मेरी नहीं लगती। तो तुम्हारे फोन का कैमरा जितना भी अच्छा हो तुम्हें बुरा ही लगेगा। नहीं, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। क्या? पहले मुझे एक आईफोन लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पैसे जुटाने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से जुटाऊं? देखो यार, सिंपल सी बात है, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक, जिनके पास जो भी होता है वो उसमें कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दूसरा, जिनको वो नहीं करना होता वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ही ढूंढते हैं, मतलब बहाना ढूंढते हैं। मैं दूसरे टाइप का इंसान हूँ, मतलब मुझे नहीं करना, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढूंगा। सही जैसे मुझे एक बहाना मिल गया, मेरे मोबाइल का कैमरा बहुत ही घटिया है, अब मुझे पहले आईफोन चाहिए, उसके बाद मैं कुछ बनाऊंगा। तो अब आईफोन के लिए पैसे नहीं है, तो जब तक पैसे नहीं आते तब तक मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। और पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ करके, और मैं कुछ करूंगा ही नहीं जब तक पैसे नहीं आएंगे। तो इन शॉर्ट मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब नहीं समझे तुम? नहीं। आईफोन कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा तुम बताओ ना। तुम बताओ ना कैसे आएगा। दुकान पे आओगे तो आईफोन वो देगा, तो क्या लेगा तुमसे? पैसे। पैसे कैसे आएंगे? काम करके। काम जब करूंगा तभी तो पैसे आएंगे। सही बात अब है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले आईफोन आएगा तब मैं काम करूंगा। समझ रहे हो तुम? तुम गलत हो ना। हाँ, तो वो मुझे ही पता है, लेकिन दोनों तरफ से बहाने हैं ना मेरे पास, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है तो अब मैं इंतजार करूंगा किस चीज को? कि कोई आके मुझे आईफोन दिलाए, अपने पैसे डाले, फिर मैं काम करूंगा। देखो तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा तुम कर लोगे, कि मैं तो कुछ बीच में बोलूंगी नहीं। नहीं बोलो, आप अपनी टिप्पणियां रखो। नहीं, मुझे कोई टिप्पणी नहीं रखो रखो टिप्पणी नहीं, रखो। मुझे कोई टिप्पणी अरे रखनी बोलो ना, नहीं रखना टिप्पणी। बोलो बोलो। तुम्हारे कहने से बोलूंगी क्या? नहीं मतलब कुछ तो, नहीं, तुम्हारे कुछ तो कहने से होगा बोलूंगी अंदर, क्या? कुछ तो होगा अंदर बोलने के लिए, बोलो। कुछ नहीं होगा, इसी फोन से ब्लॉग शूट करो, जो कि तुम करोगे नहीं, जो कि मेरी बात मानोगे आईफोन नहीं। चाहिए पहले, फिर काम हाँ तो करूंगा। तभी तो मैं बोल रही हूँ, जो कि तुम मेरी और बात मैं मानोगे एक और चीज सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मोटो व्लॉगर बनूं। नहीं। मोटो ब्लॉगर कौन सा होता है? यार इस औरत को कुछ भी नहीं पता है। तो औरत आदमी तुम बता भी दो। 2023 में कैसे जिंदा है समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं जानती है। मोटो बता व्लॉगर वो होता है जो बाइक पे व्लॉगिंग करता है, मतलब हेलमेट में उसके कैमरा लगा होता है, बाइक पे व्लॉगिंग करता है। ठीक है, बाइक हो, एक्टिवा हो। हेलमेट बोल रहे हैं। हेलमेट 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 पे भी कैमरा लगा होता है? हेलमेट। अरे यार, तभी मैंने एक का व्लॉग देखा, मैंने कि ये बाइक पे चलते चलते कैसे शूट कर रहा है। ये हो सकता है उसने गोप्रो ऐसे ऊपर अटका दिया हो, कहीं पे कुछ ना कहीं अटका दिया हो। हेलमेट में अटैच हो जाता है वो गोप्रो। अच्छा। और बहुत लोग बाइक के वहाँ पे अटैच करवा लेते हैं अलग से, मतलब बहुत तरीके होते हैं। गोप्रो छोटा सा होता है, लाइट वेट होता है उसका, इतना हैवी वेट नहीं होता। तो बहुत जगह होती है जहाँ पे वो अटैच कर लेते हैं, समझे? सही है यार। हाँ, तो लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है, अब क्या कहो? मेरे पास गोप्रो वाला कैमरा नहीं है, तो इसीलिए पहले पैसे आएंगे, फिर वो कैमरा आएगा, फिर मैं करूँगा। समझे? समझे। जब पैसा आएगा तब कुछ करूँगा। ठीक है, तो फिर तुम देख लो जो तुम्हें सही लगता है। मतलब तुम समझ नहीं रहे हो और मैं सब समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या? मैं सब समझ गई तुम क्या? क्या कहना चाह रहे हो। क्या? तुम्हारे पास आईफोन आएगा, उसके बाद तुम ब्लॉग बनाओगे। हाँ, हाँ तो वही बोल रहा हूँ। तो आईफोन कैसे आएगा? मुझे क्या पता कैसे आएगा। पैसे होंगे तभी तो आईफोन आएगा। तो पैसे कैसे आएंगे? तुम लेके आओगे, मैं थोड़ी लेके आऊंगी पैसे। कोई इन्वेस्टर आएगा मेरे पास, वो इन्वेस्ट करेगा, फिर मैं यहाँ काम करूंगा। अच्छा, देख बहुत रहे अच्छी हो? सोच है तुम्हारी। देख लो, अब इन्वेस्टर कैसे आएगा? कैसे? ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या ढूंढूं? इन्वेस्टर खुद मुझे ढूंढ के आएगा। हैं? हम्म इन्वेस्टर तुम्हें ढूंढेगा, तुम इन्वेस्टर को ढूंढोगे? नहीं, इन्वेस्टर मुझे ढूंढेगा, मैं क्यों ढूंढूं? मैंने बोला ना मैं काम नहीं करूंगा जब तक वो आईफोन नहीं आएगा मेरे पास। तो इन्वेस्टर मुझे ढूंढेगा। एक काम करो, तुम्हारा मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल बकवास है ना। बहुत बहुत ज्यादा बकवास है। बहुत ही ज्यादा। बहुत तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो मुंह चुके हो। बहुत। मोबाइल अपना मुझे दे दो। हाँ, वाई नॉट? तुम पैसे नहीं दूंगी। तुम मुझे आईफोन दिला दो, मैं क्यों? मोबाइल दे दूंगा। मेरे मोबाइल का इससे भी घटिया क्वालिटी का कैमरा है, इसलिए तुम्हारी कैमरे बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे तुम दे दो। नहीं नहीं नहीं, तुम ब्लॉग मत पहले बनाओ। देखो यार, सबसे बेस्ट आइडिया, पहले मुझे आईफोन दिलाओ, फिर मिलेगा मेरा मोबाइल। तुम व्लॉग मत बनाओ। एक काम करो, तुम मुझे व्लॉग के आइडिया देते रहो। अरे हाँ सुनो, व्लॉग मैं बनाती हूँ। आइडिया हम्म। तुम्हें आइडिया दूं? हाँ। अबे तुम्हें 50 आइडिया दे दूंगा ना, फिर भी एक दिन बोलो हाँ इस पर बनाऊंगी वीडियो, और दूसरे दिन अरे वो तो ये था, ये तो होता है, ये तो 50 आइडिया कूड़े में। फिर 50 आइडिया ढूंढ के दूंगा ना, वो भी कूड़े में। उनमें से 100 आइडिया में से एक वीडियो बना ली तो बना ली, बाकी 99 मेरे आइडिया कूड़े में। एक तो बनाई ना। 100 आइडिया तुम ढूंढ लो। 100 आइडिया तुम शार्क टाइम में ले आऊंगा तो मुझे सीट पे बिठाएंगे, मुझे शार्क बनाएंगे कि वाह 100 आइडिया शाक बंदा ले आया। बनाएंगे। शाक बना के तुम्हें क्या पानी में डालेंगे क्या? पागल औलत।
नहीं पागल औलत नहीं होता है, तुम तुतलाने कब से लगे? वहाँ पे स्पेशली मुझे पता है किस चीज के लिए रखा जाएगा, कि ये इंसान सामने जो आएगा ना कंपनी वाला उसको तोड़ेगा, उसकी ज्यादा इक्विटी हमें मिलेगी। तोड़ेगा? इंसान कैसे टूटता है? अरे यार मुझे किससे दिमाग मार रहा हूँ मैं। अरे मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इंसान कैसे टूटता है। इससे अच्छा दीवार में दिमाग मार लूं तो कम से कम। दीवार में दिमाग कैसे मारोगे यार? दिमाग तो सर के अंदर होता है। क्या क्या बोलना चाह रहे थे तुम? मुझे समझ में नहीं आया। पागल औरत ऐनक वाला कि एड़ी वाला था वो? अच्छा ऐनक वाला। दया बहन की छोटी बहन चुप हो जा। दया बहन जैसे रखा तो तुम कर रहे हो, छोटी बहन मुझे बता रहे हो। चुप हो जा बीना बिजली वुमेन कहीं के। तो फिर करंटली कौन सा नाटक देख रहे हो फिर तुम? पाखी हो तुम, पाखी। करंटली कौन सा नाटक देख रहे हो? पाखी हो तुम, पाखी। अनुपमा चल रहा है आजकल। पाखी नहीं करंटली कौन सा नाटक देख रहे हो? पूरी रात बता रहा हूँ ना, पाखी हो तुम। पूरी रात जगते? कोई भी नहीं। क्या? अब मैंने एक नया गेम ढूंढ लिया, मैं उसमें लगा रहता हूँ। तो रात भर तुम उसी में लगे रहते हो? हाँ रात भर दिन रात मस्त गेम। मन नहीं भरता तुम्हारा उस गेम से? नहीं है उसमें तो, वो तो चांसेस कम मिलती है, मतलब एक दिन में जब तुम 15-20 बार खेल सकते हो। वैसे तो 12 बार खेल सकते हो, और फिर अगर टाइम लिमिट दोगे, मतलब एक हिसाब से तुम नॉर्मली अगर एवरेज देखो तो 15-20 बार ही खेल पाओगे। तो इसलिए, वरना मैं तो खेलता रहूँ उसको दिन रात। मैं तो एक गेम खेल के इतनी बार कौन खेलेगा? वो भी जाती हूँ मैं हर चीज को करते करते। मैं नहीं उठता, मैं तो खेलता रहूँ उसको। तुम चिपकू हो ना? क्योंकि वो उसमें वो है ना 15-20 चांद मिलती है ना, तो हमें क्रेविंग होती है, फिर हमें 2 घंटे कम से कम वेट करना पड़ता है फिर दोबारा उसको रिकवर होने के लिए चांस को। तो इसलिए वो जो क्रेविंग है ना वो उससे दूर नहीं जाने देती हमें। खाना है क्या वो? छोले भटूरे? मेरे लिए खाना ही है वो, मेरे लिए खाना ही है वो। खाना क्यों खाते हो फिर? गेम को खेलते रहो ना। पागल हो रहा, चुप हो जा, बहुत बोलने लगी आजकल तू। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो? नहीं कुछ ज्यादा नहीं बोलते हो तुम? नहीं, कम बोला करो लिमिट के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ से कम बोला कर। क्या? अच्छा सुनो तो, बोलो। क्या कर रहे थे? हैं? कुछ नहीं, बैठी हुई थी। अच्छा यार मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि गंजा वंजा ना हो जाऊं, इतने बाल टूट रहे हैं मेरे। तेल नहीं लगाते हुए, ऑयल नहीं करते हुए। माथा धोऊं तो तेल लगाऊं, प्रॉब्लम तो यही है। मतलब तेल लगाने के लिए सर तो तुम नहाते ही नहीं हो? ठीक। अब नहाऊंगा तो सर धोऊंगा, मतलब बात नहीं समझ रहे हो। सर तेल लगाना है तो सर धोना पड़ेगा, सर धोऊंगा तो नहाना भी पड़ेगा। और सर्दी में नहाना तो तुम्हें पता ही है मेरा क्या है, बिल्कुल नहीं नहाता हूँ मैं। तुम गर्मी में कौन सा ढंग से नहाते हो? 4 हफ्ते में एक बार नहाता हूँ मैं, वो भी पानी गर्म करके। महीने में एक बार नहाते हो मतलब? हाँ वही तो, अब कहने के लिए 4 हफ्ते समझ लो या 1 महीना समझ लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे ऊपर कैसे? तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं नहा रहे। मैं तो 4 हफ्ते बोल रहा हूँ ना। मैं तो डेली नहाती हूँ ना। तुम डेली नहाती हो? हाथ मुंह धोने को नहाना नहीं कहते हैं, वो तो मैं भी धोता हूँ हाथ मुंह रोज। मैं हाथ मुंह नहीं धोती, मैं नहाती हूँ। अरे क्या तुम लड़की भी तो नहीं हो, ये भी तो नहीं कह सकती कि चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें मैं डेली नहाती हूँ कि नहीं। डेली नहाने से हमारा शरीर खराब हो जाता है। एक काम करो, लड़की बन जाओ। क्यों? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना कि मैं रोज नहाती हूँ कि नहीं। डेली नहाने शरीर खराब हो जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। डेली इंसान को कभी नहीं नहाना चाहिए। अच्छा किसने कही है? मैंने। डेली नहाने से हमारा जो नहाने का वो जो मन होता है ना वो खत्म होने लगता है कि यार नहाने का भी मन होता है। और नहीं तो मतलब एक चीज होती है ना कि मैं महीने में एक बार नहाता हूँ तो बड़ा नहा के अच्छा लगता है। इंसान के अंदर से चुस्ती स्फूर्ति सब खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है, निकल के आती है। वो नहाते समय निकल जाती है, सब मैं तुम्हारे संग भावनाओं में बह गई, यही कहने वाली थी अभी कि चुस्ती फुर्ती खत्म हो जाती है। नहाने से चुस्ती फुर्ती आती है, खत्म हो मैं ऐसे मुझे बातों में उलझाते हो। खत्म हो जाती है, खत्म। तुम उलझाते हो मुझे बातों में। एनीवे छोड़ो यार, रोज ऐसे इंसान को नहाना नहीं चाहिए। अबे मैं क्या बात के लिए तुम्हें फोन किया था, क्या टॉपिक चल रहा था, कहाँ ले आया तुम नहाने पे? क्या बात के लिए फोन किया था? यही कि मुझे आईफोन कौन दिलाएगा, अब इन्वेस्टर ढूंढ के लाओ तुम मेरे लिए। चलो मुझे अब तुम 5-6 घंटे का समय दो, फिर मैं इन्वेस्टर ढूंढ के लाती हूँ। इन्वेस्टर ढूंढ के लाओ बढ़िया सा, जो मैं बोलूँ। मुझे आईफोन चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, और एक बंदा चाहिए जो वीडियो शूट करेगा, मैं शूट नहीं करूँगा, और एक वॉइस ओवर करने वाला चाहिए। मैं अपनी वॉइस नहीं दूंगा, अपनी वॉइस ओवर नहीं करूँगा। एक वॉइस ओवर करने वाला चाहिए, एक एडिटिंग करने वाला चाहिए, समझे? एक अपलोड करने वाला चाहिए, मैं अपलोड नहीं करूँगा। थंबनेल वगैरह वो देखेगा। तुम क्या करोगे? तो वहाँ पे जाऊँगा। जा क्या करोगे? जा भी करो, घर में बैठ रहा ना कोई चले आएगा। नहीं मैं जाऊँगा, मेरी शक्ल आएगी ना, मेरी शक्ल बिकेगी बस। ना मैं वॉइस ओवर करूँगा, ना एडिटिंग करूँगा, ना थंबनेल वगैरह बनाऊँगा। सोने की दात है क्या?
ना कैमरा हैंडल करूंगा। ओ सॉरी, सोने से भी पीले दांत है तुम्हारे, तो वो बिकते नहीं है। रोज मंजन नहीं करना चाहिए इंसान को। तो वो वाले पीले दांत बिकते नहीं है। रोज पेस्ट करने से मतलब बिकते मंजन करने नहीं से, है। रोज पेस्ट और करने आँख से। के जो अंदर जो मेरी तुम्हारे बात सुनो। काला काला सा होता है वो भी गोल्ड का नहीं है। मेरी कान बात भी सुनो। तुम्हारे गोल्ड के नहीं है, मेरी नाक भी बात तुम्हारी सुनो। चांदी की नहीं है, मेरी बात जो सुनो। तुम्हारा शकल बिकेगा। रोज पेस्ट करने से दांत घिसे आते हैं और फिर टूट जाते हैं। पत्थर होता है ना, उसको रोज घिसोगे चमकाने के लिए तो घिसिया खत्म हो जाएगा एक दिन। अरे तुमने अच्छी वकालत कर रखी है दांत के ऊपर। मैंने हर चीज पे वकालत की है। कभी कभी तो लगता है साला मैं लॉयर बन जाता भाई साहब, बस किसी भी केस में यूं जमानत दिला देता सामने वाले को। यूं साल 6 महीने अंदर पड़े रहते तो बच्चे को। अरे जाओ बच्चे को, अरे मतलब बच्चा बड़ा जो भी। अरे यूं जमानत करा देता 1 मिनट के अंदर। हाँ। जैसे समझ लो मैं बता रहा हूँ, कोई केस भी आया, कोई केस आया, सर इसने चोरी की है और एक घर में इसने चोरी की है, ठीक है, तो जज बोलेगा अच्छा इसको सजा सुनाई जाए। अब दूसरा सजा सुनाई जाए, दूसरा वकील बोलेगा कि हाँ सर इसने चोरी की है, घर में घुस के, ये गलत है, इसको सजा सुनाइए। मैं उठूंगा, ठीक है ना, मैं बोलूँगा इसने चोरी की है, क्या चोरी किया है इसने, तो वो बोलेगा कि इसने गहने चोरी किए हैं, पैसे चोरी किए हैं। मैं लूँगा अच्छा किसके थे वो गहने और पैसे, वो बोलेगा कि वो उस इंसान के थे, वहाँ पे बैठा हुआ है। मैं लूँगा अच्छा, मैं लूँगा तुम मानते हो कि भगवान ने हमें सिखाया है कि किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब वो नहीं है कि ये तुम्हारी है या मेरा है, या मेरा नहीं करना चाहिए हमें, सब हमारा है, सुन लो सब हमारा है। तो वो जज बोलेगा, लॉयर बोलेगा हाँ, तो मैं बोलूँगा हर चीज़ में हमें सिखाते हैं कि सब हमारा है, तेरा मेरा नहीं करना चाहिए हमें। तो जो इंसान कैसे कह सकता है कि ये सोने और ये गहने ये पैसे इसके हैं, ये मेरा कर रहा है, ये दोषी है, जबकि हमें कहना चाहिए सब हमारा है, ये शरीर हमारा नहीं है, सब इस दुनिया का, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे कान छुटे हुए ना। किस बेस पे ये बोल रहा है कि ये हमारा धन दौलत है। तो जज बोले हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। और चोर हुआ वही तो, मुझे लगा ये मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं, इसलिए मैंने अपने भाई का चीज़ ली है, और बताओ मेरे को चोर बोल दिया। बोलूँ वही तो, ये इसको भाई समझता है। एक भाई एक अपने भाई से कुछ मांग नहीं सकता है, इसको चोरी करना नहीं कहते हैं, उसने बिन पूछे लिया है तो उसको आप डांट सकते हो, जेल नहीं कर सकते। और सोई वो तुम्हारे कान में सोने के पहने हुआ ना, हाँ चांदी का कड़ा पहना हुआ है ना, हाँ, चांदी की रिंग भी पहनी हुई है ना, चांदी का कड़ा का नहीं, चांदी का कड़ा पहना हुआ है ना, नहीं, हाँ फिर, चांदी की रिंग भी पहनी हुई है, फिर, और अच्छे खासे तुम्हारे पर्स में पैसे भी रहते हैं, हाँ फिर, और ब्रांडेड लोवर भी अरे पहनते हैं। आगे बोलो फिर। सब उतार के मुझे दे दो, हाँ आ जाओ ले लो। क्योंकि तुम्हारा तो कुछ है नहीं, नहीं मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, ले आओ। ठीक है, लाओ जल्दी दो, जल्दी निकालो हाँ कान की तो मेरी बात तो सुन लो पहले, कान की कुंडल आ तो जाओ निकालो। लेने भैया। नहीं, निकाल के साइड में रखो ना। अब तो निकाल के साइड में रख दिए, अब मेरी बात तो सुन लो। बोलो। मेरे जो कान के हैं, गोल्ड के हैं, चांदी के हैं, ये सब टोटल मिला के मेरे जो कान के अगर बेचने आओगे 2000 रुपये मिलेंगे, बहुत बेचूंगी छोटे। क्यों? सुन लो 2000 रुपये मिलेंगे, और ये चांदी मतलब सब मिला के तुम्हें 5000 रुपये मिलेंगे बस। जो तुम्हारे पापा ने तो 25,000 रुपये के वाले दिए थे कान में पहनने के लिए, वाले वो क्या लेते आना, ईयररिंग्स वो लेते आना। वो तो पापा को दे दिए मैंने, नहीं वो लेते आना ना, पापा को दे दिए मैंने, वो लेते आना, पापा को दे दिए। वापस ले आओ, लेते आना। ये टिप्पणी मेरी नहीं है कि ये हमारा है, वो कान के सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मैं कहूंगी कि मेरे हैं। तुमने कहा ना टिप्पणी हमारे के ऊपर तुमने दी, पहले मैंने नहीं दी। एक चीज सुनो, पहले एक चीज को तुम मानो, उसी के बाद तुम उस चीज को दूसरे को मनवा सकते हो, समझे? अरे क्यों मानू मैं? तो मैं तुम तो ही ऐसी मानता हूँ टिप्पणियां जब दे रहे तुम। हो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मुझे नहीं दे रहे तो मम्मी को डाल के दे दो। सुनो, तुम मंदिर जाती नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल सुन लो, बिल्कुल मंदिर जाती नहीं हो, ठीक है, और अब मंदिर में मतलब मंदिर के अंदर, ठीक है, जब तुम जाती नहीं हो मंदिर के अंदर, तो तुम मंदिर के अंदर जाओगी? नहीं जाओगी ना। तो फिर जब तुम कोई चीज को मानती नहीं हो तो उसके बेनिफिट क्यों लोगी तुम? या तो उस चीज को मानो, उस चीज को मुझसे क्यों, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो मेरी चीज? मैंने बोला कि मैं बेच रही हूँ, तो मैंने बोला, मांग क्यों रहे? मैंने बोला कि अरे मुझे नहीं फोन रखो, चलो तुम बाय, मुझे और इंसान रख दो, बाय।